10 सेंटीमीटर डायमीटर। एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। अच्छा, गोले का डायमीटर कितना दे रखा है? ठीक, गोले का डायमीटर 10 सेंटीमीटर। गोले का डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को अगर चेंज कर लें मीटर में तो कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर ना। 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। और इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इस तरीके से आवेशित किया गया है, इतना चार्ज दिया गया है कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ जाए? 5 वोल्ट पर मीटर। ES लिखने का मतलब है क्या चीज? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट सरफेस है ना, वो कितना है? बोलो बोलो। 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक, इसको हम चाहे तो न्यूटन पर कूलाम भी बोल सकते हैं। अभी वोल्ट पर मीटर दे रखा है, जबकि ये आगे आएगा ना E डॉट dr से। ठीक, डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। ये रिलेशन है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और E के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक, इसी से ये वाला यूनिट निकल करके आता है। जैसे E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाई क्या चीज? dr। V का होता है वोल्ट और dr मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट आ जाता है, जिसका यूनिट यहीं पहले ही दे देता है हम लोग। ठीक है, चलो तो कंफ्यूज नहीं होना है। या तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिखो या फिर न्यूटन पर कूलाम। बात देखिए आगे क्या बोला इसने। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम आवेश बल का मान है। अच्छा, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर दूर। 25 सेंटीमीटर बोल दिया, इसका मतलब रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर है ना। और सेंटर से बोला है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकालिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा है ना। ठीक, उस चार्ज पर लगने वाले बल के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फोर्स निकालना है। चार्ज दिया है, Q बराबर कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइक्रो कूलाम। इसको चेंज कर ले किसमें? तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 और माइक्रो की जगह पे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6 और माइनस 2 मिला के 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा क्या चीज? कूलाम। अच्छा, यहाँ पे Q आ गया, एक तो ये आया, मतलब एक तो ये दिया है, रेडियस दिया है और Q दे रखा है। और हमें क्या बोला है कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा है, जिस चार्ज की वैल्यू कितनी है? ये इस चार्ज की वैल्यू इतनी है और इस पर लगने वाला फोर्स पता करना है। फाइन फोर्स। ठीक, इस पर बल निकालिए, किस पर? इस चार्ज पर। ठीक, फाइन फोर्स ऑन Q। अच्छा, ये कितनी दूरी पे रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल r की वैल्यू कितना दे रखा है? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r अगर हम लेते हैं तो r की वैल्यू कितना दे रखा है? ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इसका दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। अगर इसको भी चेंज कर ले तो कितना है? 25 बटा के 100, तो 25 गुणे, अरे हटाओ 1/4, क्या करते हैं 2.5, या सीधे सीधे 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2 क्या चीज? मीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। जूम करना है तो कर लेना, ये वाला आना चाहिए ना सही से। आगे तो R इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है वो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे F इज इक्वल टू Q ये वाला मल्टीप्लाइड बाई
ई बराबर कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, ई आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हाँ बोलो, अरे फिर से वही कल वाला रिपीट करो तुम लोग। बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या होता है, बोलो। हाँ हे भाई वो कौन सा तुम बता रहे हो यार, शीट वाली बात। हाँ के की डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अरे ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा ना, ये बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो के डिवाइड बाई क्या करेंगे आर स्क्वायर। पर यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू क्या है, डिफरेंट है ना दोनों, ये वाला कौन सा क्यू है, तो ये मान के चलते हैं कि इस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू टाइप का है, ठीक। अब इस क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, इस क्यू का मान पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसी के लिए आपको क्या दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखा है, दो, ताकि आप क्यू को निकाल पाए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका F इज इक्वल टू के क्यू इंटू के की डिवाइड बाई आर स्क्वायर आया। क्यू पता, के पता, ये आर पता, बस क्या नहीं पता है, कैपिटल क्यू की वैल्यू। तो इसको हम करेंगे, ठीक, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सरफेस के लिए कितनी होती है, ई एस इज इक्वल टू, सरफेस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। सरफेस की बात करेंगे तो ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो ये वाला आर क्या कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा क्या, अगर ये कैपिटल आर है, अगर ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर होगा तो सरफेस पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कि कैपिटल क्यू लिख देगा इसको, इस पूरे पर चार्ज कितना है कैपिटल क्यू मान लेना, के की डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या कैपिटल आर पता है, क्या के पता है, क्या ई एस पता है, क्या नहीं पता है, क्यू की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई एस मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या के। तो क्यू बराबर क्यू निकालेंगे यहीं पे रख देंगे, आंसर आएगा ना, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो क्यू ई एस की वैल्यू बोलो, दिया था 5 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना आर स्क्वायर, आर बोले तो 5 × 10 की पावर -2। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, देख लो आर के स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, किसके लिए, किस मीडियम के लिए, हाँ एयर या वैक्यूम के लिए। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 5 × 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 2 बार 5 5 कर दें, और 10 की पावर -2 10 की पावर -2 2 बार रहेगा, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -4 होल डिवाइड भी कितना 9 × 10 की पावर 9। ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 4 है, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5 से 4 गया तो 1 बचेगा, ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 9 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 5 5 5 5 बचे 25 बचे 125 बटा 9 × 10 की पावर कितना 9 ऊपर माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, है कि नहीं, देख लेना बढ़िया से। 9 में से क्या हुआ, 9 में से ये 1 घटेगा ना, 5 4 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 5 गया, 9 में से गया तो कितना बचेगा 8, वो भी कैसा माइनस का। तो ये आया अपने पास, क्यू की वैल्यू है यहीं पे रख देना। अब आते हैं वापस, F इज इक्वल टू इस पर कितना बल लगेगा, ठीक, उसकी कैलकुलेशन। F इज इक्वल टू क्यू की जगह पे इसका मान कितना था 5 × 10 की पावर -2, कहीं गलत तो नहीं किया ना, चेक लेना एक बार। ई एस के कैपिटल क्यू इज इक्वल टू ई एस मल्टीप्लाइड बाई ई एस की वैल्यू ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी थी 5 × 10 की पावर -2, ये भी सही है, ये क्यू की वैल्यू सही है ना। अब रख दें, चलो क्यू बराबर 5 × 10 की पावर -2 कुलाम में था ना, और यहाँ पे 10 की पावर -8, ठीक। जब हमने इसको एसआई सिस्टम में चेंज कर लिया, एसआई यूनिट में चेंज कर लिया तब। अब के की वैल्यू वापस से कितनी रहेगी 9 × 10 की पावर 9, ठीक। और क्यू की वैल्यू
अच्छा होता कि मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करता, सीधे सीधे क्यू की वैल्यू रखता ES इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई के, तो के से के पूरा क्या हो जाता, कैंसल आउट। पर फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। 9 गुणे 10 की पावर 9 और क्यू की वैल्यू और यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू, आर बराबर कितना, स्मॉल आर की वैल्यू 25 गुणे 10 की पावर माइनस 25 गुणे 10 की पावर माइनस कितना है 2, और क्यू नहीं रखा अभी तक, तो क्यू की वैल्यू भी रख दो। क्यू बराबर कितना आया था 125 बटा कितना 9 और गुणे कितना 10 की पावर गुणे 10 की पावर माइनस 8। सही है यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बराबर कोई कट रहा है क्या यहाँ से? 25 से कटेगा 125 कितनी बार में? 25 25 125 5 आया, तो 5 और 5 बच्चे कितना हो जाएगा 5 बचे 25, 9 से 9 खत्म हो गया, ये 10 की पावर माइनस 8 है और यहाँ पे कितना 10 की पावर 9 था है ना, 10 की पावर 9 8 और ये 8, चलो 8 और 8 मिला के कितना हो जाएगा 16। 16 में से 9 के कितना बचेगा 6 उधर गया 3 इधर गया है ना, तो 7 बचेगा, वो भी कैसा 10 की पावर माइनस का 7। सही है? ठीक, 9 7 16 होता है। आगे डिवाइडेड बाई कितना 10 की पावर माइनस 2 था, 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर करेंगे तो कितना बचेगा प्लस में आ जाएगा, प्लस में आएगा तो फिर से घटेगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 5। देख लो और कुछ बच रहा है क्या? मेरे हिसाब से और कुछ बचा यहाँ पे नहीं रहा है, तो कितना आया 25 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। ठीक, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, बाकी लगाने का तरीका यही है। ठीक है, तो अब बराबर कितना है 25 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, यानी इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इतना आएगा। अगर यहीं से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किए होते हम लोग तो क्यू मल्टीप्लाइड पे क्या करते, के क्यू की जगह पे क्या रखते ES मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या चीज के, तो के से क्या होता कैंसिल हो जाता, फिर इसको हम हटा देते। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते हैं F इज इक्वल टू क्यू की जगह पे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कर लेते और मल्टीप्लाइड बाई ES की जगह पे कितना दिया था सरफेस 5 गुणे 10 की पावर, करना तो कैलकुलेशन तभी पड़ता बस के हट जाता है यहाँ से ना, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी रेडियस 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 होल डिवाइड बाई कितना होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 25 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 2। सही है? अब इसी को सॉल्व करते वापस से आंसर क्या आता यही आता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, पर कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये अपने पास क्या है आंसर, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, बंद कर दो। एक 10 सेंटीमीटर चालक रेडियस यानी इसका रेडियस रखा है 10 सेंटीमीटर ना, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे एक 10 सेंटीमीटर चालक के बोलेगी 3.14 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर, अच्छा क्यू बराबर दे रखा है, इसको कितना चार्ज दिया गया है 3.14 माइक्रोकूलम। ठीक, आवेशित करने पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? अच्छा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ रहा है, सिग्मा बराबर ना। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आसान क्वेश्चन है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए होता है ना। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू दे ही रखा है, ए की वैल्यू में निकालनी है, ए भी निकाल सकते हैं कैसे, रेडियस दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा है बताइए। हाँ गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 3.14 माइक्रो मतलब गुणे 10 की पावर माइनस 6, गुलाम हटा दो, चल लगा लो चलो गुलाम, और यहाँ पे क्या चीज एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, और यहाँ पे क्या चीज लास्ट में ये मीटर में आएगा ना, मीटर स्क्वायर में आएगा। सिग्मा का यूनिट क्या होगा गुलाम पर मीटर स्क्वायर, गुलाम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा, इसी को सॉल्व कर लो आंसर है। ठीक, अब यहाँ पे 3.14 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 3.14 ही होती है, पाई का मान इसलिए दिया ही है, गुणे 10 की पावर कितना -6
गुणे आर स्क्वायर, आर बराबर कितने थे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर -3 आ जाएगा ना, गलत, 10 ये बटा कितना करेंगे 100, 10 दाम में 100 -1 आएगा 10 पावर -1, ठीक। तो कहाँ पे रखना था, इसकी जगह पे 10 की पावर -1, ठीक, 10 पावर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14 से 3.14 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 10 की पावर -6, 10 की पावर माइनस, यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10 की पावर -6 और यहाँ पे माइनस की +2, ये आएगा माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड भी क्या चीज़ 4, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया 10 की पावर -6 में से 2 गए 4 बचेगा, 10 की पावर -4 बटा कितना 4, सिग्मा बराबर यहाँ पे आएगा, ये एक को डिवाइड कर देना है ना, 1 डिवाइड बाई 4 कर दो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, बताओ कितना आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/4 है, वो जो है आर हाँ सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको, है ना। अच्छा आर स्क्वायर था ना, एक गलती कर दिया ना, हाँ क्या गलती कर दिया, सिग्मा इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई कितना 10 की पावर -6 होल डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये अपने पास कुछ गलत किया था कि नहीं किया था, 10 की पावर -1 है ना, तो 2 बार सही तो किया था, 10 की पावर -1 का क्या चीज़, इसका क्या अर्थ है। अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.1, एक मिनट इससे इसको काट लें, इससे कट कर लिया ना, अब 10 की पावर -6 है, 10 पावर -6 और 10 पावर -2 ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस कितना बचेगा 4 बटा कितना 4, तो सिग्मा पर यही आंसर है कूलाम पर, इसी को सॉल्व कर लेना ना, 1/4 मतलब कितना होता है 4 दूना क्या 0.25, 0.25 जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, अच्छा देखो यहाँ पे 4 से कट कर देना किसको, एक को, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 4 दूना 8, 2 बचा 0 आएगा, 4 बच्चे लेस, तो कितना आया सिग्मा बराबर 0.25 मल्टीपल बाई 10 की पावर कितना -4, क्या चीज़ बोलो, न्यूटन नहीं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक कट कर दो। इस गोले के सतह पर कितना आवेश वितरित है एक समान रूप से, ये बताया नहीं है, क्या क्या बता रखा है, डायमीटर बता रखा है कितना 2.4 मीटर, और क्या दिया है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 80.0 माइक्रोकूलम 80 माइक्रो कूलाम दे रखा है, आगे पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, पॉइंट ए है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, अच्छा क्यूनेट इनसाइड डिवाइड बाई क्या चीज़, क्यूनेट इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे चार्ज कहाँ पे सतह पे, तो जो सतह पे चार्ज है उसको भी हम किसके अंदर लेंगे, ऐसा मानेंगे कि जो सतह पर जो चार्ज है वो भी सतह के लिए क्या होगा, ये चार्ज इसके अंदर ही रहेगा, फ्लक्स निकालने के लिए बोला सतह से, फ्लक्स निकालने के लिए बोला है सतह से, गॉस सर कहते हैं कि सतह के अंदर जो चार्ज होता है उसको लेना होता है टोटल, तो सतह पे भी जो चार्ज रहेगा वो भी सतह के अंदर ही माना जाएगा, क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूनेट इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें दो चीजें पूछा है, एक तो फ्लक्स पूछा और एक चार्ज भी पूछ रखा है, नहीं भी पूछता तभी भी मैं चार्ज यहाँ पे निकालना ही था, एक क्वेश्चन में फ्लक्स पूछा और एक क्वेश्चन में चार्ज पूछा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे चार्ज की वैल्यू, तो क्यू कैसे निकलेगा, सिग्मा दिया है डायमीटर दिया है, तो क्या हम क्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई क्या चीज, गलत, क्यू डिवाइड बाई एरिया, सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू डिवाइड बाई क्या चीज एप्सिलॉन ए, है ना। अब यहाँ पे सिग्मा और ए दे रखा है तो क्या करेंगे, ए दे रखा है मतलब ए भी दिया है किसी फॉर्म में, किस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर बताया हुआ तो रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे, सिग्मा की वैल्यू 2
सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रो कुलाम बोले तो 10 की पावर -6 क्या चीज कुलाम, नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। आगे यहाँ पे ये आ गया अपने पास 80 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम आ जाएगा। और एरिया कितना आएगा, रेडियस कितना होगा 2.4 है तो इसका आधा कर दो 1.2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर बोले तो 1.4 का क्या चीज स्क्वायर, यहाँ तक सही है। 1.2 का ना, हाँ 1.2 का क्या चीज स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्योंकि वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या निकालना है फ्लक्स, तो ये तुम लोग सॉल्व कर लेना है ना, जो भी आंसर आए देख लेना अपना। तो फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू यही आई है क्या 80 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई और यहाँ पे कितना 1.2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक, ये चार्ज था तो यहाँ लास्ट में क्या आने वाला है कुलाम आने वाला है ना, और यहाँ पे क्या आने वाला है फ्लक्स है। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, अभी आप पूछो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, चलो मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। फ्लक्स का अभी कल ही बताया ना फाई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा देख ली। अरे फार्मूला बता, फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी है ना, या फिर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई का क्या होता है न्यूटन पर कुलाम, ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कुलाम। बढ़िया से पढ़ाई करिए भाई, ठीक, कम से कम ऐसा यूनिट तो याद रखिए। तो ये आ गया अपने पास फ्लक्स का मान। ठीक, बंद कर दो।